हाँ, तो लोगों की उम्मीदों पे मैं कोशिश करूँगी, मैं पूरा खरा उतरूँ, ऐसे मैं पूरी कोशिश करूँगी। पहले ये नहीं सोचा हाँ, कि मेरा पापा मैं क्या करूंगी, मेरा क्या काम है। पापा साथ हो तो हाँ, किस चीज़ ये का डर है, जब सही बड़े बात बुजुर्ग है। साथ हो तो हाँ, सब हाँ, कुछ सीख जाते हैं। समझ। सब बहुत खुश थे, खुशी का माहौल हो गया था सब और आपका कैसा रिएक्शन था? मैं भी खुश थी बहुत ज़्यादा। आप हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूं। आज हम एक बार फिर से एक ऐसी बहन बिटिया के पास बैठे हैं जो हरियाणा में सबसे आगे है। अब ख़ास तौर पर आगे इसलिए है क्योंकि सबसे कम उम्र की ये जो हैं बीडीसी यानी जो ब्लॉक समिति मेंबर जो होती हैं वो बनी है और अपने ज़िला महेंद्रगढ़ से ही हैं। तो इनसे करेंगे बातचीत। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं इंडिया न्यूज़ पॉइंट का धन्यवाद करना चाहती हूँ। जी, नाम यहाँ बताएं पे एक बार दर्शकों। मेरा नाम शिवानी तनवर है। जी, मैं हाँ बताएं। आदलपुर गांव से हूँ और मैं एमएससी फर्स्ट ईयर मैथ्स में पढ़ रही हूँ। जी, किससे कर रहे हैं आप एमएससी? मैथ्स से। मैथ से कौन से कॉलेज से? सूरज कॉलेज, सूरज कॉलेज महेंद्रगढ़ से ही। महेंद्रगढ़ से। अच्छा, अभी एमएससी कर रहे हैं, एक स्टूडेंट हैं, फिर पॉलिटिक्स में कैसे? मेरा मतलब इंटरेस्ट था पॉलिटी में। मैं कुछ मतलब सेवा करना चाहती थी अपने गांव वालों की। अच्छा। यहाँ का विकास करना चाहती थी, इसलिए ये कौन सा वार्ड है बीडीसी का, कौन सा वार्ड है ये? वार्ड नंबर 2। वार्ड नंबर 2। अच्छा, इसमें कौन कौन से गांव आते हैं? एक तो हमारा गांव आदलपुर, बास, खुडाना, गढ़ी, मालिया की डाणी और सोपरा। अच्छा, यहाँ आप गए तो कैसा समर्थन मिला? लोगों का बहुत अच्छा समर्थन था, उनका आशीर्वाद था मेरे साथ, तो इससे मुझे उत्साह मिला था। अच्छा, आप जैसे वहाँ पर जाते थे तो नए नए अनुभव रहे होंगे आपके साथ, तो कोई ऐसा अनुभव जो शेयर करना चाहें आप? लोग किस प्रकार से देखते थे? जब लोगों ने मुझे बहुत इज्जत दी थी, अपने बेटे के जैसे आशीर्वाद दे रहे थे वो मुझे, जो बहुत अच्छा लगा था उनका ऐसा अच्छा बर्ताव देखकर। तो बहुत जीत सम्मान गए। दिया था। हाँ अब तो आप लोगों की उम्मीद भी ज़्यादा है। हाँ, तो लोगों की उम्मीदों पे मैं कोशिश करूँगी, मैं पूरा खरा उतरूँ, ऐसे मैं पूरी कोशिश करूँगी, उनका विश्वास बनाए रखूँ। कल आप लोग कॉलेज में जहाँ गिनती हो रही थी वहाँ पर थे, हाँ जी थे। जैसे ही पता चला तो परिवार का और सभी लोगों का कैसा रिएक्शन था? सब बहुत खुश थे, खुशी का माहौल हो गया था सब। और आपका कैसा रिएक्शन था? मैं भी खुश थी बहुत ज़्यादा। आप एक स्टूडेंट है, कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, जी। तो बहुत सारी क्लासमेट्स होंगी आपकी जो मतलब आपके पास कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलने के लिए व्हाट्सएप या हाँ, मैसेज बहुत कर रहे ज़्यादा होंगे। थे। हाँ, कॉल्स वगैरह कर रहे होंगे। हाँ जी, कर रहे थे, बहुत ज़्यादा फ्रेंड है मेरी। तो मतलब इस उम्र में आके एक अचंभित सा काम कर दिया आपने, है ना? हाँ तो ये पगड़ी अब जो पहन ली है, इसका मान बचाने के लिए विकास कार्य कराओगे अपने हाँ इलाके जी, में? बिल्कुल करवाऊंगे। अच्छा, आपका जो इलाका है इसके जस्ट नज़दीक में जैसे खुडाना है, खुडाना के भी कुछ वार्ड थे ना इसमें? हाँ, 2 वार्ड थे। 2 वार्ड इसमें शामिल हैं। तो खुडाना में तो एक बहुत पॉपुलर जगह है आईएमटी, जिससे संबंधित आप हमारे चैनल के ऊपर है ना खबरें देख सकते हैं। आईएमटी खुडाना के नाम से जो सीएम साहब ने यहीं रैली करके अनाउंसमेंट करी थी और वो अभी तक यहाँ पर बनी नहीं है, तो उससे संबंधित आप खबरें जो हैं आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। बाकी आपको क्या लगता है कब बनेगी आईएमटी? आप बनवा पाएंगे? आपका क्या रोल रहेगा? देखो, मैं गांव वालों की सहायता लूंगी, सरपंच की सहायता से इस मुद्दे पे आवाज़ उठाऊंगी, कोशिश करूंगी। अच्छा, आपके नज़दीक में जो खुडाना गांव, उसकी सरपंच भी आपकी तरह ही जो हरियाणा की सबसे कम उम्र की सरपंच है, जो यहीं इसी नज़दीकी गांव खुडाना से ही है। ये आदलपुर से हैं और अगला गांव जैसे खुडाना ही है। तो खुडाना गांव की जो सरपंच है वो अंजू जो है, वो भी मतलब कि हरियाणा की सबसे कम उम्र की सरपंच। आप दोनों ने एक दूसरे से प्रेरित होकर ही मतलब फॉर्म भरे थे हाँ, क्या? वो मेरी फ्रेंड है, मतलब उसके पापा जी हैं, वो मेरे ताऊ जी लगते हैं और मेरे पापा हैं, दोनों ऐसे समझ लो आपस में सगे भाई जैसे ही रहते हैं। अच्छा, मतलब आपस में आप भी फिर फ्रेंड्स हैं? हाँ एक दूसरे को जानते हैं आप अच्छे से? जी। आपके यहाँ पर लेडीज सीट रिजर्व सीट थी यहाँ पर? हाँ, रिजर्व सीट थी। अच्छा, तो दोनों जगह ही वहाँ पर सरपंच की जो उम्मीदवार वो रही और फिर बाद में जीती भी। वहाँ पर भी क्या था, रिजर्व सीट थी और यहाँ पर भी। वहाँ वो सरपंच बन गई, अब ये बीडीसी बन गई और हरियाणा की सबसे कम उम्र की दोनों, और एक ही मतलब कि जो से उनका आपस में जो है ना गांव भी टकरा रहा है, क्योंकि खुडाना के 2 वार्ड बता रहे हैं आप और वो खुडाना की सरपंच है, तो उनके साथ मिलके आप विकास कराएंगे वहाँ पर, है हाँ, ना? उसके साथ सहयोग देके और फिर विकास करेंगे। अच्छा, घर परिवार का कैसे सहयोग था? जैसे मान लीजिए इस इलेक्शन के बारे में चर्चा आई तो कैसे पापा ने सहयोग किया, किसने? सबसे पहले पापा ने मुझसे पूछा कि बेटे ऐसे उठना चाहती है, नहीं उठना चाहते पॉलिटी में, फिर मैंने हाँ कर दिया। फिर फैमिली वगैरह से पूछा तो सीधा यहाँ फैमिली कर दिया? पहले ये नहीं सोचा हाँ, कि पापा मैं क्या करूँगी, मेरा क्या काम है? पापा साथ हो तो हाँ, किस चीज़ ये का डर है, जब सही बड़े बात बुजुर्ग है। साथ हो तो हाँ, सब कुछ सीख जाते हैं। समझ गए। फिर उसके बाद फैमिली का सपोर्ट आ गया था मेरे साथ, ऐसे बोलिए अगर तुझे कुछ समझ नहीं आए तो हमसे पूछना और करना।
हाँ वो होती पापा के लिए है ना, प्रिंसेस होती है, राजकुमारी होती है बेटी, लेकिन माँ ने नहीं कहा इसका थोड़ी ना काम है, ऐसा थोड़ी ना करते हैं। नहीं, मम्मा ने तो और ये मेरे को पराया बहुत धन है। सपोर्ट किया था। अच्छा ऐसा नहीं सोचते मेरे घर अच्छा, वाले, दादा बेटा दादी बेटी को बराबर समझते हैं। बहुत अच्छी बात है। दादा दादी का कैसा रहा सपोर्ट? दादा दादी का तो बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा रहा। हाँ, मेरी पूरी फैमिली सपोर्ट में थी मेरी, अच्छा। तो मेरे को कॉन्फिडेंस मिल गया था इस चीज़ से। अब जैसे आपके घर में बेटा बेटी बराबर रखते हैं, हमारे दर्शकों में बहुत सारी ऐसी ऑडियंस है जिसमें बहुत सारी जो है ना लड़कियां हैं, और वो इसी क्षेत्र से भी हैं और दूसरे नज़दीकी क्षेत्रों से भी हैं। उन लड़कियों को क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसे जितना हो सके अपने माँ बाप का नाम रोशन करने की कोशिश करो, और हर क्षेत्र में अपनी भूमिका निभाओ। कई बार मतलब क्या होता है कि कोई भी जैसे बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं इसमें जो किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे होते हैं, तो वो एक आध बार एग्ज़ाम देते हैं फिर हार जाते हैं, मतलब जैसे सोचते हैं हमसे नहीं हो पाएगा। मान लीजिए आप भी, ऐसा हो सकता था कि एक इलेक्शन था तो इलेक्शन में हार भी हो जाती है, लेकिन आपने फिर भी इलेक्शन लड़ा जीत हार का जो सामना करने के लिए कि भाई देखा जाएगा जो कुछ होगा। तो हार का एक डर होता है जब किसी भी प्रकार का चुनाव हो या परीक्षा हो, तो उस केस में हार का एक डर होता है। उस हार के डर से आप कैसे लड़े, क्या कहेंगे? देखो, मैंने तो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया था, हार और जीत एक चीज़ तो होती है। तो हार होती है तो उसको भी एक्सेप्ट करना ही पड़ता मेरे को। बिल्कुल। और तो उसे निराशा भी नहीं होती? होती है, हाँ। अब निराशा तो होती है, हाँ, हारते हैं तो। सही बात है, लेकिन मतलब क्यों मान लिया था कि क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा या तो हार या जीत? वैसे मुझे इतना विश्वास था कि गांव वालों ने अच्छा आशीर्वाद दिया था, सभी ने मुझे पूरा सबका, विश्वास हाँ, था। सपोर्ट था उनका बहुत ज़्यादा। कितने मेरे वोट साथ मिले में आपको? 1755 वोट मिले हैं। और कितने वोटों से आप जीती? 845 वोटों से। क्या बात है, 845 वोटों से जीती। जीते हैं। क्या बात है, बड़ी जीत अपने आप में, काफ़ी बड़ी जीत है। जितनी उम्र कम है उतनी बड़ी जीत अपने आप में। अच्छा, कितनी उम्र है हमारे दर्शकों को बताएं एक बार? 21 वर्ष 3 मंथ। 21 वर्ष 3 3 महीने। मंथ हुए हैं। अच्छा, ये जैसे कह रहे हैं कि हरियाणा की सबसे कम उम्र की बीडीसी, तो क्या कहीं और भी इस तरह से कोई बनी है, ऐसा कुछ पता चला हो आपको? शायद अभी तक तो नहीं। अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। नहीं 21 वर्ष और 3 महीने से नीचे अभी तक कोई नहीं है ऐसा? शायद नहीं है। ठीक। अच्छा, एक बार दर्शकों को बताने के लिए कि कितनी उम्र का कैंडिडेट बीडीसी का फॉर्म भर सकता है? 21 वर्ष का। 21 वर्ष का। मात्र 3 महीने यहाँ पर थे, जिसमें से मेरे हिसाब से 1-1.5 महीना तो इलेक्शन में निकल गया है ना। अभी 3 महीने हुई है या एक अब 4? अभी 3 महीने हुए हैं। अभी 3 महीने हुए, तो मतलब जिस समय फॉर्म भरा उस समय तो 21 वर्ष 1 महीना ही था, क्योंकि हाँ, 1 एक महीना तो महीने के- इलेक्शन में गया हाँ। और 1 महीना अभी परिणाम के वेटिंग में आ गया अपन। हाँ जी। हाँ, तो ये भी एक खास बात है कि जैसे 21 वर्ष की ये गुड़िया हुई, शिवानी नाम है ना आपका? तो शिवानी जो है, शिवानी जो तंवर हैं, ये जैसे 21 वर्ष की हुई तो इन्होंने फॉर्म अप्लाई कर दिया, और उसके बाद इनके पापा और इनके परिवार के सहयोग से और सारे समाज के, सर्व समाज के सहयोग से इन्होंने जीत हासिल की। एक बहुत अच्छी बात। बाकी इस तरह की जो खबरें हैं ना, हमने काफ़ी आपको दिखाई हैं। आपने हमारे चैनल पर देखा होगा कि किस प्रकार से दिव्या तंवर ने एक कमरे में रहते हुए आईपीएस की तैयारी की और यूपीएससी क्रैक किया और आईपीएस बनी वो लड़की। गांव निम्बी दिव्या तंवर की खबरें आपने हमारे चैनल पर काफ़ी देखी होंगी, काफ़ी वायरल भी रही। उसके बाद आपने देखा कि किस प्रकार से जो है अंजलि ने सीबीएसई के अंदर टॉप किया, जो वो भी अपने ही महेंद्रगढ़ ज़िले से सिलारपुर गांव की बेटी थी। और उसके बाद आपने देखा होगा नीट टॉपर जो रही बाछोद गांव से, जिला महेंद्रगढ़, उसने भी पूरे देश भर में टॉप किया। और उसके बाद हमने आपको दिखाया और अन्य बहुत सारी खबरों में, जैसे अगर हम बात करें सरपंच अंजू बनी सबसे कम उम्र की, पढ़ी लिखी जो सरपंच बनी पूनम शर्मा जो डिगरोता से, उनके बारे में भी हमने आपको दिखाया। तो जो है ना, अभी जैसे शिवानी अब हरियाणा में सबसे कम उम्र की जो है बीडीसी बन गई हैं, मतलब सरपंच भी हमारे, बीडीसी भी हमारे, पढ़े लिखे भी हमारे, टॉप भी हमारे, जिला महेंद्रगढ़ से, मतलब कि जो है ना बेटियों ने काफ़ी अच्छा नाम कर रखा है। बहुत अच्छी बात है। तो जो दूसरी लड़कियां हैं और जो दूसरे लड़के भी हैं, क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार से वो अपनी जो है ये सारी चीज़ें, कोई तैयारी करे तो तैयारी करते रहें या इस तरह के लक्षण हैं तो वो लड़े, क्या कहेंगे उनको? तो जिसका जिस चीज़ में इंटरेस्ट होता है वो उस फील्ड में जाए। हाँ, ये एक अच्छी बात है। ये मतलब अच्छी अपने आप बात है। में हाँ, मन लगा रहेगा उसमें, तभी काम कर पाएगा। तभी कामयाब हो पाते हैं जब उस चीज़ में इंटरेस्ट हो। आपका पॉलिटी में था? हाँ, मेरा पॉलिटी में भी था, मेरा पढ़ाई में भी बहुत पढ़ाई में? इंटरेस्ट है। अच्छा, एमएससी करने के बाद क्या करेंगे भविष्य में? कोशिश तो मैथ्स के प्रोफेसर बनने की है। अच्छा, ये सार्वजनिक रूप से जो काम करेंगे, इसमें कुछ मुख्यतः काम निर्धारित किए हैं कि क्या करने वाले हैं? देखो, एक तो जैसे ये सड़कें वगैरह खराब है, इनको ठीक करवाएंगे। गली वगैरह भी बहुत गंदी हो रखी है, इन्हें साफ ठीक सफाई की करवाएंगे। और जैसे बस वगैरह की फैसिलिटी भी नहीं है,
खासकर तो लड़कियों को महेंद्रगढ़ तक आने जाने के लिए। आपके गांव और अपने ढाणी वाणी से यहाँ पे बसों की बहुत प्रॉब्लम रहती है, तो उसको सोल्व करवाएंगे। और हमने देखा कि जैसे आपका जो वार्ड है, मतलब जो आपका वार्ड नंबर 2, ये पूरा ही कहीं ना कहीं ढाणियों में या मतलब कस्बों में ऐसे से बसा हुआ है ना, कुएं पर रहते हैं लोग, तो सुविधा मुहैया करवानी पड़ेगी आपको बसों की संबंधित, है ना। चलिए, बहुत अच्छी बात है। बाकी कुछ और कहना चाहें आप अपने यहाँ, जैसे धन्यवाद वगैरह कहना चाहिए अपने यहाँ क्षेत्र के लोगों को? मैं सभी गांव वालों का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने अपना आशीर्वाद मुझ पे बनाया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, धन्यवाद। तो शिवानी के साथ हम बैठे थे। बाकी मैंने काफ़ी खबरों के बारे में अभी जिक्र भी किया, चाहे वो दिव्या तंवर हो, चाहे वो बाछोद से जो नीट टॉपर हैं तनिष्का जो है उनके बारे में बातचीत हो, चाहे अंजलि जो है उनके बारे में हो, या पूनम शर्मा के बारे में हो, या अंजू जो तंवर है उसके बारे में हो, अभी शिवानी तंवर के बारे में। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जिला महेंद्रगढ़ जो है हमारी बेटियों ने मतलब कि किस प्रकार से आगे का रखा है हर क्षेत्र में, चाहे पॉलिटी का क्षेत्र हो, चाहे फिर वो एजुकेशन का क्षेत्र हो। सिर्फ शिक्षा का हब ही नहीं है, अब जो हमारे जो विद्यार्थी हैं, हमारे जो युवा साथी हैं, ये इसको अलग अलग सेगमेंट में जो है ना बहुत अच्छे तरीके से इसको आगे लाने का काम कर रहे हैं। बाकी हम इन सभी युवा साथियों से जो हाल फिलहाल जो भी और भी जो सीनियर लोग भी बने हैं, बीडीसी या फिर बने हैं सरपंच या फिर बने हैं पार्षद और पंच भी, तो उन सभी से हम अनुरोध करेंगे कि क्षेत्र का ज़्यादा से ज़्यादा वो विकास करवाएं। बाकी हाँ, हमारे साथ जो बैठी हैं शिवानी, इनका और हमारा सभी का हौसला बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और जागरूक करने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाकी इंडिया न्यूज़ पॉइंट को इतना प्यार देने के लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।